हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए नए सवाल। और देखिए आज का आपका टाइप चेंज है, ठीक है। और आज आपका टाइप है पैसा वाला, जो मतलब सिक्के वाले हैं वो, ठीक है। तो देखिए आज का जो आपका टाइप है उसको शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए आज आपका पहला सवाल है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक थैले में आपके 20 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं और आपके क्या है 5 रुपये के नोट हैं, ठीक है। ये सब रुपए में ही है, पैसे में कुछ नहीं है, ठीक है। पैसे में होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये सब क्या है रुपए में है, आपके लिए रुपए में दे रखा है सब कुछ, ठीक है। यानी 20 रुपये के नोट है, कुछ कुछ 10 रुपये के, कुछ 5 रुपये के हैं, ठीक है। उसके बाद में दे रहा है ये अनुपात में दे रहा है कि ये किस अनुपात में है। जो नोटों का अनुपात है आपका 3:4:5 के अनुपात में है ये, ठीक है। और जो टोटल आपका धन बैठ रहा है, तो आपका टोटल धन दे रहा है कितना है 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या है आपका टोटल धन है। अब आपसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछ रखा है कि 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा धन दे रखा है, टोटल धन दे रखा है ना हमें, अब हमें उसी के अनुसार चलना है। ये हमारा क्या है धन है टोटल। अब ये 20 रुपये के नोट है, ये 10 रुपये के नोट है, ये 5 रुपये के नोट है। अब ये इस अनुपात में दे रखे हैं। अब एक बात बताइए, ये आपके इस अनुपात में दे रखे हैं, यानी मान के चलिए कि 20 रुपये के आपके 3 नोट हैं। 20 रुपये के कितने नोट हैं आपके 3 नोट हैं। अब 20 रुपये के आपके 3 नोट हैं, ठीक है। तो 20 रुपये के 3 नोट है, तो रुपए कितने होंगे आपके 3 नोटों के 20 से 20 या 60 रुपये हो जाएंगे आपके, 60 रुपये हो जाएंगे ना। अब 10 रुपये के 4 नोट है तो कितने रुपये हो जाएंगे आपके 40 रुपये हो जाएंगे। और 5 रुपए के 5 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके 25 रुपए हो जाएंगे। यानी ये रुपए में हमने निकाल लिए। ये आपका एक एक नोट दे रखा है कि 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है। और ये आपका दे रखा है कि 20 रुपए के 3 नोट है, 10 रुपए के 4 नोट है, 5 रुपए के 5 नोट है, हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने इनका इनमें गुणा करोगे, यानी नोटों में, नोटों से सिक्कों में यानी गुणा करोगे तो आपके टोटल रुपए निकल के आ जाएंगे कि 40 रुपए के कितने होंगे 40 रुपए होंगे। 20 रुपए से कितने बनेंगे 60 रुपए बनेंगे। 5 रुपए से 5 नोटों के कितने बनेंगे 25 रुपए बनेंगे, ठीक है। अब आपको टोटल रुपया कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब इन तीनों को ऐड करके इसके बराबर में रख देंगे ना, किसके बराबर में 1000 के बराबर में रखोगे, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे तो इतना रुपया आया है इस अनुपात से, लेकिन हमें यहाँ पे रियल में कितना दे रखा है 1000 रुपये। तो इन सबको ऐड करके इसके बराबर में रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपका 60 और 40, 100 और 125, 125 बराबर में 1000, ठीक है। अब देखिए 125 से काटोगे, ये कट जाएगा 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2 और 8 1 8, 8 और 2 10, यानी 8 बार कट जाएगा आपका इससे, ठीक है। 1 बराबर 8 की हो जाएगा फिर, ठीक है। डायरेक्ट काट सकते हो, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे 5 से काटो, 5 से काटो, या 25 से काट सकते हो। 25 से ये 5 बार, फिर 25 से काटोगे 40 बार, फिर इसे 5 से काट दोगे 8 बार, ठीक है। यानी 1 बराबर आपका किसका आ गया 8 का, यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 8 निकल के आ गई। अब आपसे पूछा क्या था उसमें, आपसे दोस्तों उसमें पूछ रखा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे नोटों की संख्या यानी हमारी अनुपात में कितनी है 5 है ना। तो 5 है और हमारी यहाँ पे एक रेशियो कितनी 8, तो 8 से इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 8 बराबर कितनी हो जाएगी 40। यानी दोस्तों 5 रुपए के जो नोटों की संख्या होगी कितनी होगी 40 संख्या होगी आपकी 5 रुपए के नोटों की, ठीक है। यानी ये 5 रुपए के नोटों की है। अगर 10 रुपए की पूछता तो 4 से गुणा करते, 20 रुपए के नोटों की पूछता तो 3 से गुणा कर देते हाथ में, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या ये सॉल्व होगा, ये और आपको यही पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, तो चलते दोस्तों, देखिए आपकी नेक्स्ट सवाल है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका मूल्य 180 रुपये है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रहा है, इसमें थोड़ा ये दे रहा है 1 रुपये की कुछ सिक्के होंगे आपके, कुछ 50 पैसे के होंगे और कुछ 25 पैसे के सिक्के होंगे, ये दे रहा है ना, ठीक है। अब ये दे रहा है कि ये किस अनुपात में सिक्के आपके जो है 2, 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है। यानी 1 रुपये के माने चलो 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, ठीक है। और इनका टोटल मूल्य दे रहा है कितना है कि 180 रुपये है टोटल, ठीक है।
अब इसे सॉल्व करना है और पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। जिस तरीके से अभी ऊपर किया था पिछला सवाल उसी तरीके से है, लेकिन उसमें क्या है कि सारे रुपए में दे रहा था और यहाँ पे क्या है कुछ ये पैसे में दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका मूल्य दे रखा है ये भी किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है। तो क्या करेंगे हम सबको रुपए में निकालेंगे, इसके आधार से चलेंगे। अगर ये पैसे में देता तो इसे फिर पैसे में चेंज कर लेते, ठीक है। अब देखिए 1 रुपया है, ये क्या है आपका 1 रुपया सीधे सीधे दे रखा है। अब ये देखिए 50 पैसे के कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के अगर रुपए लोगे, 50 पैसे हैं ये आपके, अगर 50 पैसे के रुपए लोगे तो कितने 100 से भाग करोगे इसमें तो कितना बनेगा 1/2, ये रुपए में हो गया 1/2। इसी तरीके से 25 पैसे को करोगे तो 25/100 कितना हो जाएगा आपका 1/4 रुपए, 1/4 रुपए, 1/2 रुपए, ठीक है। यानी 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं ना, 50 का मतलब क्या होता है, 50 पैसे का 1 का आधा होता है। तो यानी ये तो आपका 1 रुपया है ही, इसे रुपए में चेंज किया तो कितना आया 1/2 रुपए, ठीक है। ये भी आपका रुपए में है और इसे रुपए में चेंज किया है तो ये कितना आया 1/4 रुपए, ठीक है। अब ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, अब सिक्कों का रुपए से गुणा करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मूल्य निकल के आ जाएगा इनका अलग अलग। यानी 2 से 1 में गुणा करोगे तो 2 रुपए बनेंगे, यानी 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपए। अब यानी 1/2 के कितने सिक्के 3 हैं, तो 1/2 के कितने सिक्के 3 है तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके 3/2, कितने हो जाएंगे आपके 3/2 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 1/4, अब ये 1/4 है और सिक्के कितने आपके 4 है तो 4 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 1 रुपया बनेगा आपका, ठीक है। 1 रुपया बनेगा, यानी इसे हम बोल लेते हैं अपनी शुद्ध भाषा में, गांव की भाषा में चवन्नी बोल लेते हैं और इसे अठन्नी बोल लेते हैं। तो 4 चवन्नी मिला करके तो 1 रुपया बनता है, तो इसे 4 बार मिलाएंगे और ये आपका 3 सिक्का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रुपए में निकल के आ गए, इतने इतने रुपए आ गए हमारे। अभी आपके क्या आ गए रुपए आ गए, टोटल मूल्य आ गया सबका अलग अलग। यानी 1 रुपए के इतने रुपए, 1 रुपए से कितने रुपए बनेंगे इतने रुपए बनेंगे, 50 पैसे से कितने 3/2 रुपए बनेंगे और 25 पैसे से कितने बनेगा 1 रुपया बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब इतना मूल्य हमारा यहाँ से आया है लेकिन हमारा रियल में 180 है, तो इन तीनों को जोड़ करके इसके बराबर में रखेंगे, 180 के बराबर में रखेंगे, ठीक है। अब इसे जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 बट्टे में 2 गुणा 180। अब 9 से इसे काटोगे 20 बार, इसका इसमें गुणा करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40, 1/40 को पूछा गया। 50 पैसों के सिक्के पूछे ना आपको, 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है 3, तो 40 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे आपके 120 सिक्के होंगे, ठीक है। 50 पैसे के 120 सिक्के होंगे। 25 पैसे की बात करता तो कितने हो जाते 160 हो जाते। 1 रुपए की बात करता तो कितने हो जाते आपके 80 सिक्के हो जाते, ठीक है। सभी को आप जोड़ के भी देख सकते हो, आपका 180 रुपये ही बैठेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 3 5 है तो थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। ये है, यानी आप 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछिए आपको, तो देखिए क्या दे रहा है ये आपको रुपए कितने दे रहा है, 90 रुपए है आपकी थैली में। टोटल कितना रुपए है आपकी थैली में, अगर रुपए आप देखोगे ना तो 90 रुपए बैठेगा, ठीक है। और उसमें दे रहा है कि उसमें लेकिन सिक्के क्या है आपके, कुछ सिक्के 1 रुपए के डले हैं, कुछ 50 नहीं 1 रुपए का नहीं है, यानी कुछ सिक्के आपके 50 पैसे के डले हैं उसमें, कुछ आपके 25 पैसे के डले हैं और कुछ आपके क्या डले हैं उसमें, कुछ सिक्के 10 पैसे के हैं, ठीक है। कुछ सिक्के क्या है 10 पैसे के हैं और इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है 2:3:5, इस तरीके से आपका अनुपात है। और 25 पैसों की सिक्का संख्या आपको पूछिए 25 पैसों के सिक्कों की, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है आपका रुपए में है ना, तो इसे हम रुपए में चेंज करेंगे। पहले तो 50 पैसे हैं, अब इसे रुपए में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये 1/2 होगा, 1/2 रुपए। 25 पैसे को चेंज करोगे तो ये 1/4 रुपये हो जाएगा आपका, अभी बता दिया हमने। 25 बट्टा में 100 से भाग देंगे तो 1/4 इस तरीके से, क्योंकि 1 रुपए में 100 सिक्के होते तो 100 से भाग देना है, ठीक है। और 10 पैसों के निकालोगे तो 1/10 रुपये निकलेंगे। अब क्या करना है आपको, इससे इसमें गुणा करना है, इससे इसमें गुणा करोगे 1/2 में और 2 से गुणा करोगे तो इससे ये कट जाएगा, 1 रुपये बचेगा आपका। यानी 1 और 1 मिला के, यानी आपका 1 का 2 से गुणा करोगे ना तो 1 और 1 कितना होता है आपका, यानी आधा और आधा मिला के 1 रुपया बनेगा ना, तो 1 और ये 1/4, 1/4 का 3 से गुणा करोगे तो 3/4 हो जाएगा ये,
और ये आपका एक वट्टा में 10 है, और एक वट्टा 10 का गुणा 5 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक वट्टा में 2 हो जाएगा। अभी आपके रुपए निकल के आ गए यहाँ से, यानी यहाँ से इसका रुपए 50 पैसों के अगर रुपए बनाओगे तो 1 रुपये बना है आपका, 25 पैसों के बनाओगे तो 3/4 रुपये बने आपके, 10 पैसों के बनाओगे तो आपके 1 वट्टा में 2 रुपये बना है, यानी आधा अठन्नी। अब इन्हें जोड़ करके किसके बराबर में रखना है आपको, 90 रुपये के बराबर में रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा आपका, 4 इधर, और यहाँ पे आएगा आपका 3, और यहाँ पे आएगा आपका 2। अब ऐसे जोड़ोगे 4 और 3 7 और 2 9, 9/4 बराबर 90, सॉरी हाँ बराबर 90। 9 से इसे काटोगे 10, 10 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 40। 1 बराबर 40 के 25 पैसों का पूछा है तो 25 का अनुपात कितना 3, 40 का गुणा कर देंगे 3 से, 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 120, यानी 120 सिक्के होंगे आपके क्या, 25 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे कितने होंगे आपके उस थैली में 120 सिक्के होंगे गिनोगे तो। ठीक है, कितने होंगे दोस्तों, 120 सिक्के निकलेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक थैली में 1 रुपये 50 रुपये, सॉरी एक थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको ये सवाल है और इसे सॉल्व करना है। देखिए अगर आप चाहते तो वीडियो को रोक करके आप भी बना सकते हो, निकाल सकते हो क्वेश्चन को, इसका आंसर, और हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या आंसर आया है दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपने निकालने की कोशिश भी की होगी। अब हम बताते हैं देखिए किस तरीके से आपको इसे करना है। देखिए क्या रहा है आपको, एक थैली है उसमें कुछ सिक्के 1 रुपये के डले हैं, कुछ 50 पैसे के डले हैं, ये 1 रुपये का है, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। इस तरीके से आपके उसमें थैले में क्या डले हैं, सिक्के डले हैं। और देखिए फिर क्या दे रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी ये आपके 50 पैसे के सिक्के हैं, इनकी संख्या क्या है 25 पैसों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, यानी 25 पैसों के सिक्कों से क्या है इसकी 2 गुनी है। और फिर दे रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। देखिए वैसे तो ये बहुत छोटा यहाँ से अनुपात बनेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा ही खर्च करके बना सकते हो कि यानी इससे क्या है कि 1 रुपये के सिक्के से ये क्या 4 गुनी है और इससे क्या है ये 2 गुनी है। तो यानी इसे 1 करोगे तो इसे 4 कर लो, इससे ये क्या हो जाएगी 4 गुनी, और इससे क्या है ये 2 गुनी है। तो ये 4 कितने का 2 गुना होता है, 2 का 4, यानी 2 का ये कितना हो गया 2 गुना हो गया ना 4। तो ये आपके अनुपात हो जाएंगे इनके, ठीक है, सिक्कों के अनुपात हो जाएंगे ये। या इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। और ये आपको इस तरीके से करना है कि 25 पैसों की संख्या से यानी 25 पैसों के जो आपके सिक्के हैं उनसे 50 पैसे क्या है 2 गुना है। तो इसे आप x मान लीजिए या 1 मान लीजिए, आप x मान लेते हैं। अब इससे ये क्या है 2 गुनी है तो ये 2x हो जाएगी, और इससे ये क्या है 4 गुनी है। ठीक है, 1 रुपये के से क्या है ये 50 पैसे की है, इससे 4 गुनी, तो ये इससे 4 गुना अधिक होगी और ये इससे 4 गुना कम होगा ना, इससे क्या होगा ये 4 गुना कम होगा, ये 4 गुना कम होगा तो इसमें 2x में 4 से भाग दे देंगे, 2x बट्टा में 4, यानी 4 गुना कम कर दिया हमने ये। ठीक है, 4 गुना क्या कर दिया हमने कम कर दिया, क्योंकि ये इससे 4 गुना अधिक है। 4 गुना क्या ये अधिक है, अगर ये इससे बोलता 4 गुना अधिक है तो 4 का इसमें गुणा करके लिख देते, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये वाला अधिक है तो ये 4 गुना कम होगा, तो 4 से इसमें भाग दे दिया हमने। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x अनुपात, यहाँ पे कुछ नहीं तो 4 दूनी 8x हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। x से x कट जाएगा आपका, 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, तो यानी 1 4 2 का अनुपात यहाँ से निकल के आ गया। इस तरीके से आपका ये वैसे अनुपात बनाने का तरीका ये है। ठीक है, और नहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते तो वहां से बना सकते थे, कितना था आपका अनुपात 1 4 और 2, ये आपका अनुपात है। अब आपको कुल मूल्य दे रखा है 56 रुपये, 56 रुपये का आपका क्या है टोटल रुपए है उस थैले में, टोटल कितने आपके 56 रुपए हैं आपके उस थैले में, लेकिन उसमें सिक्के क्या है अलग अलग हैं, कुछ 1 रुपये के डले हैं, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के। ठीक है, अब वो अनुपात में दे रहा है कि इस अनुपात में है, इसमें 1 4 और 2 के अनुपात में है, हमने ये अनुपात निकाला है। तो इस अनुपात में क्या है वो सिक्के डले हैं, अब इस अनुपात में सिक्के डले हैं तो यहाँ से हमें पता पड़ जाएगी कि 1 रुपये के कितने रुपए होंगे, 50 पैसे के कितने रुपए बनेंगे, 25 पैसे के कितने रुपए बनेंगे। ठीक है, अब 1 रुपये के रुपये बनाओगे तो 1 रुपया ही बनेगा,
50 पैसे है ये। अब इसे पहले रुपए में चेंज करोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 में 2 से 4 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, 2 रुपये बनेंगे ना। और 25 पैसे हैं ये आपके। अब 25 पैसे से कितना है आपका, 2 अनुपात है, तो 25 पैसे से यहाँ पर कितने रुपए बनेंगे, 25 पैसे का यानी पहले तो 1/4 होगा, अब 2 से इसमें गुणा करोगे तो 1/2 होगा। इन तीनों को जोड़ करके क्या करोगे, 56 के बराबर में रखोगे। किसके बराबर में, 56 के बराबर में, क्योंकि ये हमारा रुपया निकल के आता है यहाँ से इस अनुपात के हिसाब से, लेकिन हमें रियल में ये दिया है तो दोनों का ये रिलेशन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 2 और प्लस 4 और प्लस 1, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 7/2 बराबर 56 के, 7 से इसे काटोगे 8 बार, 8 दूनी 16, एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 16। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपसे क्या है पूछ रखी है यहाँ पे। तो 50 पैसों के सिक्कों के आपका अनुपात क्या आया, 4। तो 16 में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 16 चौक 64 होता है। तो 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या होगी दोस्तों उस थैले में कितनी होगी, 64 सिक्के होंगे उस थैले में जो वो बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको खूब अच्छी तरह से सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अब तक क्या दे रहा था आपको, अब तक तो वो दे रहा था सिक्कों का अनुपात दे रहा था अब तक आपको, ठीक है। लेकिन अब क्या दे रहा है आपको, मूल्यों का अनुपात दे रहा है। और अब तक दे रहा था कि आपको टोटल मूल्य दे रहा था, लेकिन अब क्या दे रहा है आपको, टोटल सिक्कों की संख्या दे रहा है, ठीक है। तो इन सिक्कों की संख्या उसने पूछ रखी है कितनी कितनी है, ठीक है। तो देखिए आपके जो थैली में सिक्के है वो किस तरीके से है कि आपका 1 रुपये का सिक्का है उसमें, और 50 पैसे के सिक्के हैं, और क्या आपके 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या उसमें सिक्के डले हुए हैं। और फिर दे रहा है इन सिक्कों का मूल्य दे रहा है, यहाँ पे क्या है ये मूल्य 5:4:1 के अनुपात में क्या आपका मूल्य दे रखा है, ठीक है। क्या दे रहा है, 5:4:1 के अनुपात में क्या दे रहा है आपको, वो मूल्य दे रखा है। और हमें टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है। टोटल सिक्के हमारे कितने, 340 सिक्के हैं टोटल, ठीक है। ये अब सिक्के, अब तक क्या दे रहा था यहाँ पे रुपए दे रहा था, लेकिन अब क्या दे दिया आपको, अब आपको सिक्के दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। और देखिए ये क्या दे दिया आपका, ये आपका मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, ये मूल्य के अनुपात दे रखे हैं ये। और ये आपको दे रखे हैं कि इस तरीके से आपके क्या है उसमें। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपका 1 रुपया है, ये तो रुपए में दे रखा है, तो एक ही सिक्का होगा ना, 1 रुपये का एक सिक्का, ठीक है। 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो टोटल आपके एक सिक्का होगा। अब ये मूल्य का अनुपात है, यानी आपके 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं आपके, आपके 5 रुपए हैं। और 5 रुपए से 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे आपके, 5 रुपए से, यानी आपको 5 रुपए दे दिए हैं और एक एक के सिक्के दिए जाए आपको, तो कितने सिक्के बनेंगे आपके, 5 बनेंगे ना। तो यानी यहाँ फिर इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकन 5, यानी आपके कितने सिक्के हो गए, 5 हो गए, एक एक रुपए के 5 सिक्के इस अनुपात से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बनाओगे, कहाँ से, यहाँ से बनाओगे। अब देखिए वैसे आप यहाँ से सीधे भी बना सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, जब हमारा ये रुपए में, तो हमें सबको रुपए में ही चेंज करेंगे पहले तो। अब देखिए यानी 50 पैसे के हैं, अगर इसमें पहले क्या करोगे, ये देखो कि आपके रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, आपके 2 सिक्के बनेंगे, तब जाके क्या बनेगा आपका 1 रुपया बनेगा। यानी यहाँ पे तो एक सिक्का ही रहेगा आपका, यहाँ पे 2 सिक्के बनेंगे, तब जाके क्या बनेगा 1 रुपया। और यहाँ पे कितने सिक्के बनेंगे आपके, 4 सिक्के बनेंगे। या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए कि देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये आपके 50 पैसे दे रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं आपके 50 पैसे दे रखे हैं, ठीक है। 50 पैसे दे रखे हैं। अभी तक क्या करते थे हम, इनमें 100 से भाग करते थे, तब जाके इसे रुपए में चेंज करते थे। लेकिन अब क्या करना है हमें, ये रुपए मैं नहीं चेंज, अब सिक्कों की संख्या निकालनी, तो क्या करना है, अब नीचे वाले का ऊपर 100 में भाग करना है, यानी जो आपको दे रखा है उसका 100 में भाग करना है, तब जाके आपके क्या सिक्कों की संख्या निकल के आएगी, यानी कितने रुपए बनेंगे। तो यानी 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब जाके क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा आपका। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब जाके आपका 1 रुपया बनेगा, ठीक है। अब आपके ये कितने हो गए, 2 सिक्के होंगे। अब ये 4 के अनुपात में दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, 4 के अनुपात में दे रखा है। तो कितने सिक्के बनेंगे आपके, 4 दूनी 8 सिक्के बनेंगे आपके। कितने सिक्के बनेंगे, 8 सिक्के बनेंगे। और यहाँ पे आपके कितने सिक्के होंगे, 4 एकन 4 सिक्के होंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकल के आ गई कि 1 रुपये के सिक्के होंगे हमारे 5, 50 पैसे के सिक्के होंगे हमारे 8, 25 पैसे के हमारे सिक्के होंगे 4।
अब यहाँ पे हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो इसे जोड़ के इसके बराबर में रखेंगे 340। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे 8 और 5 13 4 17, 17 बराबर 340 का। तो एक कितने का हो जाएगा आपका? 20 के। एक बराबर 20 के। अब आपसे क्या पूछ रखा है? सभी का अलग अलग पूछ रखा है, तो सभी का पूछा है तो सभी में गुणा करते चले जाएंगे। 20 का गुणा करेंगे 5 से, यानी 1 रुपये का 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे अलग अलग पूछ रखा है ना। अब 1 रुपये का निकालोगे तो 1 रुपये का अनुपात क्या है आपका? 5। तो 20 से 5 में गुणा करोगे तो 20 पंजे 100 होगा। ठीक है, और आपको 50 पैसे का पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसे का पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 25 पैसे का 25 पैसे की बात करेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 20 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा आपका? 20 पता है आपको पूछ क्या रखा है इसमें? इसमें आपको पूछ रखा है कि इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। सिक्कों की संख्या पूछ रखी है दोस्तों। क्या पूछ रही है? सिक्कों की संख्या। तो आपको क्या करना है, ये आपकी सिक्कों की संख्या नहीं, ये तो आपके रुपए आ गए इतने इतने। ठीक है, रुपए में आ गए, लेकिन आपको रुपए नहीं निकालने, सिक्कों की संख्या निकालनी। तो सिक्के आपकी ये है ना, क्या है आपके सिक्के? तो ये है ना 1 रुपए के। ये तो आपके रुपए दे रखे थे। 1 से 5 में गुणा करोगे तो 5 सिक्के बनेंगे। 4 का 2 से गुणा करोगे तो 8 सिक्के बने। और आपको क्या करना, 25 में यानी 1 का 4 से गुणा करोगे तो आपके 4 सिक्के बनेंगे। तो आपके सिक्कों की संख्या क्या ये है? 5 8 4, ये आपके सिक्के हैं। तो आपको क्या करना है, 20 से इसमें गुणा करना है। 20 पंजा 100, 8 दूनी 16, 160, और क्या होगा आपका? 4 दूनी 8 यानी 80। ये आपके होंगे सिक्के। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था? वो जैसे पीछे जो सवाल सॉल्व किए थे उस तरीके से निकाला था। ठीक है, लेकिन ये आपको सिक्कों की संख्या है, तो सिक्कों की संख्या यहाँ से निकल के आएगी, इनके अलग अलग। यानी 1 रुपए के 100 सिक्के, 50 पैसे के 160, 20 पैसे के 80, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है, एक बात देखना है कि अगर इस तरीके से अगर आपको सिक्कों की संख्या दे दिया है, टोटल दे दिया है आपको सवाल में, तो आपको क्या करना है, जो आपको रेशियो दे रखा है उसमें गुणा नहीं करना है। किसमें देना है आपको? सिक्का अलग से। जो आपको रेशियो दे रखा है, ये मूल्य का रेशियो दे रखा है। किसका दे रखा है ये रेशियो? ये रेशियो मूल्य का दे रखा है। ठीक है, मूल्य में गुणा नहीं करना है आपको। किससे करना है? सिक्कों में, क्योंकि ये आपका सिक्कों का ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई है ये सिक्कों की निकल के आई है। ठीक है, सिक्कों की निकल के आई क्योंकि ये सिक्कों की संख्या दे रखी थी हमें यहाँ पर भी, और ये भी हमारे क्या थे? सिक्के थे। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सिक्कों की संख्या निकल के आई। अगर मूल्य की निकल के आती तो मूल्य से गुणा करते। ठीक है, अगर मूल्य पूछता इसमें, क्या पूछता? मूल्य पूछता, तो यहाँ पे हमें मूल्य ही दिया होता, सिक्के नहीं दिए होते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 420 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2:3:5 के अनुपात में हों तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। क्या है आपका? ये आपको सवाल दे रखा है। तो देखिए आपको इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, जो अभी किया था उसी तरीके से आपको क्या इसे सॉल्व करना है। आपको दे क्या रखा है, देखिए देखिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा है हम बताते हैं आपको। कि आपको दे रखा है सबसे पहले 1 रुपये, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के कुछ आपको उसमें क्या है, सिक्के हैं। और आपको क्या दे रखा है, टोटल आपको जो सिक्के दे रखे हैं, टोटल सिक्के आपको दे रखे हैं 420। सिक्कों की संख्या है ये आपके टोटल। ये क्या है, आपके सिक्के हैं टोटल। ठीक है, ये आपके सिक्के दे रखे हैं, और इनका जो अनुपात दे रखा है, इनके मूल्यों का जो मान दे रहा है ना, ये अनुपात मूल्यों का है 2:3:5 के अनुपात में है ये। अब देखिए आपको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रखी है, तो देखिए किस तरीके से आपको करना है इसे। अब देखिए आपका क्या है, ये मूल्य है 1 रुपये का, यानी आपका जो आपके 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य बनना है आपका 2 रुपये। 50 पैसे के जो सिक्के उनका मूल्य बनना है 3 रुपये। 25 पैसे के जो सिक्के उनका मूल्य बनना है 5 रुपये, यहाँ पे आपका अनुपात में। ठीक है, अब देखिए ये आपके 50 पैसे हैं, ये आपका 1 रुपये का एक सिक्का बना, तो आपके कितने रुपये हो जाएंगे? आपके जो सिक्के बनेंगे 1 रुपये से 2 के अनुपात में है, तो कितने सिक्के बनेंगे? 2 रुपये के एक एक से दो सिक्के बनेंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे इसे चेंज करोगे तो यहाँ पे 50 पैसे के 1 रुपये के लिए कितने सिक्के बनेंगे? 2 सिक्के बनेंगे, और 25 पैसे के लिए आपके 4 सिक्के बनेंगे। ठीक है, 4 सिक्के बनेंगे, 3 दूनी 6, 6 रुपये बनेंगे यहाँ पे आपके 50 पैसे के हिसाब से, और 25 पैसे के हिसाब से 5 चौक 20, कितने रुपये बनेंगे आपके? सॉरी 20 सिक्के बनेंगे, ये सिक्के हैं। ठीक है, 20 सिक्के, 6 सिक्के, 2 सिक्के, इस तरीके से बने। इन दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के क्या करना है आपको, जो 420 आपको टोटल सिक्के दे रखे हैं इसके बराबर में रखना है 420।
अब आपको इन्हें जोड़ देना है, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, और 20 कितना हो जाएगा आपका 28। 28 बराबर क्या हो जाएगा आपका 420 के। 7 से इसे काटोगे 7 चौक 28, 7 से इसे काटोगे 60 बार कटेगा, 4 से इसे काटोगे 15 बार, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है दोस्तों 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सिक्के आपके कितने हैं 2, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 2, तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 2 की कितनी है 15 दूनी 30, 15 गुणा 2, यानी दोस्तों आपके क्या है 1 रुपए के जो सिक्के होंगे कितने होंगे दोस्तों, उसमें थैली में 30 सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, जो 1 रुपए के आपके होंगे 30 सिक्के होंगे। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से हमारी क्लास समझ में आ रही होगी, और समझ में आई दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है।